अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ज़ब्त ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि रिंदा ने फैक्ट्री तो ऑन को सेल कर दी है, लेकिन रिंदा की फैक्ट्री सेल करने वाली बात जब तक फारूक साहब को पता चलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शामी और फारूक साहब जब रमला से पूछते हैं कि उसने फैक्ट्री किसे सेल की है तो वो उन साहब को किसी को भी कुछ भी नहीं बताती, बल्कि वह उन सब की बातों का कोई जवाब ही नहीं देती। रमला ऐसा करती है तो एहतशाम उसे पकड़ता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके बाजू पर चोट आती है। फिर रमला पुलिस स्टेशन जाकर उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती है कि इन लोगों ने मुझ पर जुल्म किया है। इसकी वजह से फारूक साहब और शामी को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। जब रमला ये बात फ़रौन को बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है और फ़ारूक और शामी के साथ क्या हुआ है, तो ओन फ़ौरन ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, क्योंकि ओन को तो इस ख़ानदान की रेपुटेशन का ख्याल है। और ओन ने फैक्ट्री भी रमला से इसी वजह से ख़रीदी है कि ताकि उसका ख़ानदानी बिज़नेस बिल्कुल ख़त्म ना हो। चाहता था कि उनका ख़ानदानी बिज़नेस किसी और के हाथों ना जाए। इसी वजह से रमला पहले तो उसे फैक्ट्री देने से इनकार कर देगी, लेकिन फिर उसे ही फैक्ट्री सेल कर देती है। और ये सब कुछ करने के बाद जब फारूक साहब उनसे फैक्ट्री के डॉक्यूमेंट्स का पता करवाते हैं, उनसे पूछते हैं रमला से कि तुमने फैक्ट्री के डॉक्यूमेंट्स किधर किए हैं, किसको सेल कर रही हो, तो रमला उनको कुछ भी नहीं बताती और फिर ये सब कुछ हो जाता है। वजह से ओन अपने ख़ानदान की रेपुटेशन का ख्याल करते हुए एक दफ़ा तो सोचता है कि जो कुछ फ़ारूक साहब और उसके बेटे शामी ने उनके साथ किया है, तो वो उनको कभी भी उनकी ज़मानत ना करवाए, लेकिन फिर उसको अपनी ख़ानदान की रेपुटेशन का ख्याल आ जाता है। कहता है कि मुझे इन लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है, मुझे अपनी ख़ानदान की रेपुटेशन का ख्याल है, इसी वजह से मैं इनकी ज़मानत करवा रहा हूँ। ये सब कुछ कहने के बाद ओन जो कि पुलिस स्टेशन से घर चला जाता है। तो वीवर्स, आपको ज़ब्त ड्रामा कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।